हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप खुश होंगे अपने लाइफ में और अपने लाइफ की इस जर्नी को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। गाइस, आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर आपको कब याद करते हैं, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या रहे होती है जब वो आपको याद करते हैं, ठीक है? और ये जो रीडिंग है गाइस, ये कार्ड के जरिए है, डाउनलोड चैनल भी रहेगा, ठीक है? टाइमलेस है, इसलिए जब भी आप इस रीडिंग तक आते हैं ये आपसे उसी समय मैच होगा, जितना मैच होगा उतना ही लीजिएगा, क्योंकि पर्सनल रीडिंग नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइन के लिए, मेल फीमेल हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो ग्रेटिट्यूड कर लीजिए अपने इष्ट देव को, जिनको भी आप मानते हैं। कमेंट बॉक्स में उनको ग्रेटिट्यूड धन्यवाद जरूर से दे दीजिए। इस एनर्जी से कनेक्ट रहने के लिए इसे लाइक, नया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मन ही मन अपने पार्टनर का नाम लीजिए। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर कब वह आपको याद करते हैं, ठीक है? या कब कब वो आपको याद करते हैं, यह हम देखेंगे। प्लीज़ हेल्प मी भगवान जी, बताइए मेरे व्यूअर्स जो इस रीडिंग तक आए हैं, उनके पार्टनर कब उन्हें याद करते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मुझे बताइए किंग ऑफ वैंड्स के लिए कौन सा कार्ड है जो इसे और ज़्यादा अच्छे से क्लियरिफाई करेगा। तो गाइज यहाँ पर देखिए, किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है। यहाँ पर राशि है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। ये राशि यहाँ पर है, वैसे तो सभी राशियों के लिए है। तो कब याद करते हैं? जब वो किसी पर बहुत ज़्यादा अधिकार जताते हैं, जब होती है बात हक की, यानी कि जिनको वो अपना समझते हैं, जो भी उनके लाइफ में है और जिनको भी वो अपना समझते हैं, उन पर जब वो अपना हक जताते हैं, अधिकार जताते हैं, ठीक है? ये देखिए यहाँ पर ये शेर का भी बना हुआ है। ये तो कहने का मतलब है कि जब दहाड़ लगाते हैं, यानी कि अपना ही चलाते हैं और बहुत खुश होते हैं, ये इनको लगता है कि वाह, सब कुछ इनके अंडर में चल रहा है, सब कुछ इनके कंट्रोल में चल रहा है, ये तो यहाँ के राजा हैं, सब इनकी बात मान रहे हैं, सब इनसे डर रहे हैं। और ऐसे खुद को मतलब ऐसा पाकर ये बहुत खुश होते हैं मन ही मन में, ठीक है? इसके अलावा एक कार्ड और लेते हैं किंग ऑफ वैंड्स के लिए। कि ऐसा क्या हो जाता है जब ये ऐसा करते होते हैं, तो इनको तो आनंद आता है, अच्छा लगता है। फिर ऐसा क्या होता है कि इनको आपकी याद आती है या इन्हें आपको याद करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? देखते हैं। तब तो इन्हें याद नहीं आती, लेकिन जब ये आसपास सबको देखते हैं कि कोई भी इनकी बात नहीं सुन रहा है, सब अपनी मस्ती में है, सब मस्त हैं, सब खुश हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं, किसी को इनके बातों का या इनके जो ये पर्सनालिटी अपना रखे हुए हैं, जो ये दिखा रहे हैं, जो ये लोगों को बताना चाह रहे हैं कि मेरी तरफ ये सब देखें, तो लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? अवॉइड कर रहे हैं। लोग अपने में ही है, यानी कि और कोई भी इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, सब इनको अवॉइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनको हर्ट होता है, इनको दुख होता है, ठीक है? और ये स्टिल अपसेट हो जाते हैं, ये बहुत उदास हो जाते हैं, और ये एक बाउंड्रीज फिर क्या करते हैं? क्रिएट करने लगते हैं। यहाँ पर देखिए, नॉट टुडे, फिर ये इनका हो जाता है कि बस अब हो गया, अब ऐसे लोग मुझे नहीं चाहिए, मुझे ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है।
और वो फिर क्या करते हैं, उनसे बाउंड्री यानी कि एक दूरी बना लेते हैं, क्योंकि इनको बहुत दुख होता है कि लोग इन्हें अवॉइड कर रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं लोग उनकी बातों को अवॉइड कर रहे हैं, कोई सुनना नहीं चाहता, कोई इनके मतलब बातों को कोई सुनना समझना नहीं चाह रहा, कोई भी मान नहीं रहा है, सब अपने मन का कर रहे हैं। और ये स्टिल क्या होते हैं, अपसेट हो जाते हैं, तुरंत ही ये उदास हो जाते हैं। और उसके बाद इनको क्या होती है, आपकी नीड हो जाती है, इनको आपकी ज़रूरत महसूस होने लगती है, और तब ये आपको याद करना स्टार्ट करते हैं। और ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि जो अधिकार ये दूसरों पर जमा रहे हैं और लोग इन्हें अवॉइड कर रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं, तो यही चीज़ आपके साथ नहीं होता था। जब ये आपके ऊपर अपना अधिकार हक जता रहे थे, तब आप क्या हो रहे थे कि इनकी बातों को सुन रहे थे, समझ रहे थे, और इनको बहुत इंटरटेन कर रहे थे, आप इनको बहुत अटेंशन दे रहे थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ और जगह नहीं हो रही है, तो इस वजह से इनको फिर आपकी याद आने लगती है। यहाँ जजमेंट का कार्ड आया था, वो मैंने नहीं लिया था, ठीक है, तो अभी मैं ले रही हूँ। मुझे लगता है कि इनको लगता है कि जब ऐसा कुछ होता है, लोग इनको अवॉइड करते हैं, इनको बाउंड्री क्रिएट करना पड़ता है, ये हर्ट होते हैं, कोई इनसे इनकी बात को सुनता नहीं है, तब इनको लगता है कि एक आप ही थे जो इनकी बात को बहुत सुनते थे, अच्छे से समझते थे, इनको कभी भी अवॉइड नहीं करते थे, इनको इंटरटेन करते थे, कोई बाउंड्री आप इनसे मेंटेन नहीं करते थे, आप बहुत अच्छे से इनके साथ डील करते थे, किसी भी चीज़ को लेकर आप कभी भी इनको हर्ट नहीं करते थे। तब इनको बहुत ज़्यादा आपकी याद आने लगती है, और इनको ऐसा लगने लगता है कि इन्होंने कुछ गलती किया है, कहीं पर इनसे कोई मिस्टेक हुआ है, तभी इनके साथ ऐसा हो रहा है कि लोग इनको अवॉइड कर रहे हैं, लोग इनकी बातों को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, इनको इंटरटेन नहीं कर रहे हैं, जैसे ये पर्सनालिटी अपनी बना कर रखे हैं। ये खुद को फिर बहुत कम महसूस करने लगते हैं, लोग इन्हें बहुत कम महसूस कराने लगते हैं, तब इनको आपकी याद बहुत आने लगती है, और इनको तब ये भी महसूस होता है कि इन्होंने आपके साथ बहुत ही अन्याय किया है, गलत किया है। चलिए और लेते हैं कार्ड। हे परमात्मा, एंजल डिवाइन भगवान जी, प्लीज़ हेल्प मी, बताइए कि मेरे व्यूअर्स जो इस रीडिंग तक आए, उनके पार्टनर उनको कब याद करते हैं, कब मेरे व्यूअर्स की याद आती है, उन्हें सबसे ज़्यादा कब याद आती है। थैंक यू सो मच। और कार्ड लेते हैं। यहाँ पर ऐसा लगता है, द टावर का कार्ड है, तो जब इनकी लाइफ में ऐसा कोई फेज आता है, ऐसा कोई सिचुएशन, टावर का कार्ड है, तो जैसे कि एक तूफान, एक भूचाल आ जाना, कुछ ऐसा हो जाना जो ये सोचे ही नहीं थे, और इनके साथ कुछ बहुत बुरा घटित हो जाना, ठीक है। जैसे कि ये बहुत एक यहाँ पर ये ऐसे सिंहासन पर विराजमान थे,
ये अपने ही एटीट्यूड घमंड में और इतरा कर चल रहे थे बहुत खुश होकर, अचानक से इनको गिरा दिया गया। ठीक है, तो इनका घमंड जो है वो जब चूर चूर हो जाता है, ये टूट जाते हैं पूरी तरीके से, बिखर जाते हैं और वो देखते हैं कि सब उनके आसपास के लोग एंजॉय कर रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है इनसे, इनके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं, इनको इनसे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, सब अपने मस्ती में मस्त हैं। तभी ऐसा लगता है कि खुद को बहलाने के लिए अकेले में खुद को रिझाने के लिए, खुद को कंपनी देने के लिए और बाकी चीज़ें जो भी हो रही है आसपास उनको अवॉइड करने के लिए गाने वगैरह सुनने लगते हैं। जब ये गाना सुनते हैं या जो भी इनका पैशन है, जो भी इनको अच्छा लगता है वो चीज़ें करने लगते हैं, तब इनको बहुत आपकी याद आने लगती है। और देखिए इसके फेस में एक स्माइल, इसके फेस में देखिए एक स्माइल है, एक सुकून भरा। तो ठीक है, जब ये जो भी इनको पसंद है चीज़ें वो जब ये करने लगते हैं, हो सकता है इनको ड्राइंग करने का शौक़ हो, गाने सुनने या गाने का शौक़ हो या डांस करने का, जो भी इनको अच्छा लगता हो वो चीज़ ये अकेले में फिर करने लगते हैं और अपना जो माइंड है और ध्यान है जो मतलब वो डाइवर्ट कर लेते हैं। और तब इनको आपकी बहुत याद आती है, इनके चेहरे पर जब ये आपको याद करते हैं तो एक सुकून जो है वो देखिए आ जाता है, खुशी, एक सुकून, और ये बहुत खुश हो जाते हैं अंदर से, जैसे कोई इनको हीलिंग मिलने लगता हो। ठीक है, ये हील होने लगते हैं और जो भी चीज़ें इनके साथ हुई होती है रिसेंटली वो धीरे धीरे करके क्या होती है, ठीक होने लगती है। ये ठीक खुद को ठीक करने लगते हैं, इन सारी चीज़ों से निकलने लगते हैं और इसमें ये डेफिनेटली आपका हेल्प लेते हैं आपको याद करके। जब ये आपको याद करते हैं तभी ये खुद को हील कर पाते हैं, ठीक कर पाते हैं। और उस टाइम अगर कोई इनसे चांस मांगने आए, एक और चांस, या फिर कोई गैम्बलिंग करे, ठीक है, मतलब कि कोई उस टाइम पर आता है जैसे कि एक पोकर फेस लेकर, क्योंकि उस समय अब समझ नहीं आता कि ये किस मूड में है, तो पता करने के लिए तो ये उनको सीधा हाथ दिखा देते हैं कि नहीं ये अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इनको आपकी यादों में डूबे रहना और इस तरीके से आपको सोचते रहना, इसमें इनको बहुत ही सुकून, आराम मिलता है, हीलिंग मिलता है। तो उस टाइम को ये बहुत इंजॉय करने लगते हैं और बाकी सबको बाउंड्रीज लगा देते हैं, मना कर देते हैं सीधा कि नहीं अभी इनके पास समय नहीं है, अभी ये बिजी हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये भी लगता है कि इनको फिर आपकी याद आने लगती है और जब आपकी इनको इतनी याद आती है तो ये फिर ये सोचते हैं कि आपकी लाइफ में एक चांस लें, एक रिस्क लें, ठीक है, क्योंकि इसके अलावा इनके पास अब कोई ऑप्शन बचा नहीं है। तो ये सोचने लगते हैं कि अब एक टेकिंग अ चांस, रिस्क एक लेना चाहिए, यही एक ऑप्शन है। और ये गैम्बलिंग करने लगते हैं, ये सोचते हैं कि किस तरीके से ये एक पोकर फेस लेकर आप आए ताकि आपको शक ना हो, पता ना चले कि ये किस लिए आए हैं, और ये इसीलिए आए ये जानने के लिए कि अब आप इनके दिल में क्या है इनको लेकर, अब आपकी सोच क्या है इनको लेकर, कहीं आप बदले तो नहीं हैं, तो क्या कुछ है आपके अंदर, क्या चल रहा है, ये जानने के लिए ये सोचते हैं कि पहले एक चांस लेकर देखना चाहिए, रिस्क लेकर देखना चाहिए, जिससे सामने वाले को भी शक ना हो कि सामने वाला जो है आया किस लिए है, ठीक है। उस टाइम इनको ये भी लगने लगता है कि आपके साथ जजमेंट करना चाहिए, आपके साथ इन्होंने गलत किया है, और इसको लेकर फिर क्या इनके अंदर जो जगलिंग चलने लगता है, इनके माइंड में बहुत सारे विचार आने लगते हैं। एक तरफ इनको लगता है कि इनको आपके पास जाना चाहिए, एक चांस के लिए एक रिस्क लेना ही चाहिए, क्योंकि इसके अलावा इनकी लाइफ में अब कोई ऑप्शन बचा नहीं है दूसरा। और एक तरफ इनको लगता है कि नहीं जाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अब शायद आप उनको उस तरीके से अटेंशन नहीं देंगे जैसे कि आप पहले दे रहे थे, शायद अब आप भी बाकी लोग की तरह ही करेंगे, या अब आपने बाउंड्रीज क्रिएट कर लिया है तो अब आप भी उन्हें क्या करेंगे, हर्ट कर देंगे, अवॉइड कर देंगे, आप शायद उनसे बात नहीं करेंगे और फिर वो हो जाएंगे अपसेट, उन्हें बुरा लगेगा और इस चीज़ को वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाकी लोग
आपके साथ जो कुछ भी होता है तो एक आप ही हैं मेडिसिन, आपके ही ज़रिए वो खुद को हील करते हैं, खुद को ठीक कर लेते हैं आपकी यादों के सहारे। लेकिन जब आप भी उनके साथ ऐसा कर देंगे तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा उनके पास जो उनको हील कर सकता है, ठीक कर सकता है, रिकवर कर सकता है। और इतना बड़ा वो एक रिस्क लेने से फिर डरने लगते हैं कि क्या उनको ऐसा करना चाहिए। फिर एक जो आखिरी ऑप्शन उनकी लाइफ में बचा है जो खुद को उनको ठीक कर रहा है, वो अभी उनके हाथ से चला जाएगा। तो दो विचार इनके माइंड में चलने लगते हैं कि इनको आपके पास जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ये सोचकर ये जगल करने लगते हैं। तो ये थी गाइस रीडिंग। आई होप कि काफ़ी हद तक आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, रेजोनेट हुई होगी। आप इस रीडिंग को लाइक कर लीजिए, नया है तो सब्सक्राइब, जिन्हें ज़रूरत है उन्हें शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप राधे राधे या जिनको भी मानते हैं उन इष्ट के नाम से धन्यवाद ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लव यू गाइस, बाय।